फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, अंशु के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि अभी अंशु की मम्मी आई नहीं है। अभी पता नहीं अंशु की मम्मी कब आएंगी और अंशु का तबीयत बिल्कुल ही ख़राब हो रहा है। अब अंशु से बिल्कुल भी काम किया नहीं जा रहा है, क्योंकि इतना सारा प्रेशर देना एक लड़की के लिए ठीक नहीं है। और इतना काम तो सच में बहुत ज़्यादा काम है। इतनी छोटी सी एज में एक लड़की इतना काम कर लेती है, वो सिर्फ आप एक बहू से ही पूछ सकते हैं कि एक बहू कितना काम करने में एडजस्ट करती है और कितना काम करती है। और थोड़े थोड़े काम मिलाकर घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर यहाँ पर अंशु को सब काम अकेला ही करना पड़ता है। सभी काम को अकेला करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो एक सिर्फ बहू ही जान सकती है। तो अंशु आज की वीडियो में दिखाया है कि बहुत ज़्यादा थक गई है और सभी कमेंट्स करते हैं कि क्या काम है तुम्हारे घर में? कुछ भी काम नहीं है और तुम कोई भी काम नहीं करती हो, सासू माँ ही पूरा काम करती हैं। लेकिन अभी सासू माँ इस समय है नहीं है और मामा के यहाँ शादी में गई हुई हैं। तो देखिए, अभी वो 1 या 2 दिन में आने वाली हैं। तब तक तो अंशु की तबीयत बिल्कुल ही ख़राब होने वाली है, क्योंकि इतना प्रेशर एक लड़की को देना कहीं भी सही नहीं है। पहले नंबर देखिए, इसने ब्लॉगिंग बनाया, वो भी ज़रूरी था, क्योंकि वो भी नहीं बन पा रहा है। प्रमोशन का काम भी बहुत ज़रूरी है, वो भी सब कर रही है। खाना बनाना, खाना भी इतना सारा बनाना होता है। फिर बर्तन धुलना, झाड़ू पोछा करना, पूजा करना। सबसे पहले तो पूजा करने के लिए भी उसको टेंशन होती है, क्योंकि कहीं देर ना हो जाए पूजा करने के लिए भी। आज वो बता रही थी अपने ब्लॉग में कि यही सब चीज़ें हैं कि अब हमसे हो नहीं रहा है काम, और मतलब इतना थक भी जा रहे हैं और कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। तो फिर यहाँ पर ये होता है कि अंशु को घर में थोड़ा अपना झाड़ू और बर्तन वाले लगा लेना चाहिए, क्योंकि इतना सारा काम अकेले करना मैनेज नहीं हो पा रहा है। और देखिए, अभी बच्ची है, कोई इतनी एज भी नहीं है कि वो इतना सारा काम भी अकेले कर ले। यही सब चीज़ें हैं कि अंशु अभी समझ नहीं पा रही है, क्योंकि ये सभी के साथ होता है, हर किसी को काम करना पड़ता है और सभी अपना काम करते हैं। क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जो शादी के पहले एक लड़की के साथ नहीं होती। शादी के पहले तो लड़की जितना मन चाहे उतना ही काम करती है, क्योंकि मम्मी के होते हुए किसी को इतना सारा काम नहीं करना पड़ता है। कोई इतना प्रेशर भी नहीं देता अपनी लड़कियों को, क्योंकि शादी के बाद तो सब कुछ करना ही है, वो भी अकेले मैनेज करना होता है। और यहाँ पर देखिए, भी सास नहीं, इसलिए इनको ज़्यादा काम भी पड़ रहा है। और जब इनकी सास होती हैं तो थोड़ा इनका काम कम होता है, क्योंकि मम्मी ही सब कुछ काम कर लेती हैं। और यहाँ पर तो अभी इनकी तीज की शॉपिंग भी नहीं हुई है। अभी अंशु को पूरी तीज की शॉपिंग करनी है, वो भी जल्दी जल्दी करेगी, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ है। तीज को 6 तारीख को तीज है, तो कब ये पूजा करेगी, कब क्या करेगी, उसके पहले इसको सारी शॉपिंग भी करनी होगी। ये सब चीज़ें होती हैं एक लड़की के लिए। और बोला जाता है कि लड़की करती ही क्या है, लड़की के लिए कोई काम भी नहीं होता है, घर में कोई भी काम नहीं है लड़कियों को। बट एक देखा जाए ना, तो लड़कियों को बहुत सारे काम होते हैं, थोड़े थोड़े करके ही काफ़ी काम हो जाते हैं। और वो सभी काम लड़कियों को हर हाल में पूरा करने होते हैं। अगर खाना नहीं बनाएगी तो फिर खाना क्या खाएगी और घर वालों को क्या खिलाएगी? बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है, तभी एक घर गृहस्थी चलती है। नहीं तो हर चीज़ में समाज वालों का ताना मिलना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर तो उनके गांव वाले भी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो भी अंशु को बहुत बुरी बुरी तरीके से डिप्रेस करते हैं। अभी अंशु चलो इस समय ठीक है, कोई इतना प्रेशर भी नहीं ले रही है और टेंशन भी नहीं ले रही और डिप्रेशन से बाहर भी निकल आई हुई है। लेकिन इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं शुभम का हाथ है। शुभम भी चाहता है कि अंशु को कोई भी प्रकार का टेंशन ना हो और वह खुश रहे, और अपना धीरे धीरे जितना बनता है उतना कर लो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि एक साथ सारा काम करने की ज़रूरत है। तो अंशु भी अपना काम को धीरे धीरे निपटाएगी, सब कुछ कर रही है। प्रमोशन वाले वर्क भी बहुत सारे पड़े हुए हैं और अंशु को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। यही सब चीज़ें होती हैं कि शादी के बाद हर लड़की को मैनेज करनी होती है, नहीं तो उसका जीना बहुत ही हराम हो जाता है। अभी तो इतना कोई काम भी नहीं है, आगे देखो कितने सारे काम होते हैं, फिर भी सभी काम को करना ही होता है। यही चीज़ें होती हैं कि एक लड़की के लिए हर चीज़ को निभाना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए, इनके मायके में भी तीज की तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हैं, बट वहाँ पर इतना काम नहीं होता है, क्योंकि काम करने के लिए वहाँ पर
सब लगे हुए हैं। मनीषा को सिर्फ खाना ही बनाना होता है, कभी कभी खाना बनाने वाली भी आती है, वो भी खाना बना देती है, झाड़ू पोंछा बर्तन सब कुछ हो जाता है। बट यहाँ पर अंशु के साथ थोड़ा दिक्कत है, अभी यहाँ पर कोई काम वाली भी नहीं है और गांव है तो काम वाली तो मिल ही सकती हैं, बट आप लोग भी काम वाली लगा सकती हो और अपने सारे काम को भी करवा सकती हो, काम बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही कि अंशु पर फिर से दिन पर दिन काम का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है और काम खत्म भी नहीं हो रहा है। और एक अकेली लड़की कैसे इतने सारे काम को कर सकती है जब उसकी सासू माँ ना हो, क्योंकि सासू माँ बहुत सारे कामों को कर लेती थी, खाना भी बना लेती थी, बर्तन भी धुल लेती थी, झाड़ू पोंछा भी कर लेती थी। सासू माँ के सामने अंशु को किसी भी प्रकार का काम नहीं करना पड़ता था और अब तो इसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को बने रहिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।